हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग आपके लिए डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1 लेकर आए हैं, जो कि हम आज कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए। और ये सेशन धमाकेदार सेशन है आपके लिए, क्योंकि जितने भी हमारे बच्चे 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको बोर्ड देना है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सेशन है, जो कि मैं एनसीईआरटी पैटर्न पे जो कि मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ। और जितने भी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट बता दूं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो को समझना है, अगर हर बार आप अगले वीडियो को समझना चाहते हैं, तो प्रीवियस वीडियो ना देखें। इसका मतलब क्या कि प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं तो आने वाले लेक्चर आपको, जितने भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते हैं, जैसे उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अभी मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1 अगर आप देख रहे हो, तो अगर आप डिफरेंशिएशन का पूरा लेक्चर आप देखते हो, तो नेक्स्ट वीडियो जब इसका आएगा तो आपको जरूर देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगी। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि आपको हर वीडियो को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन, जो कि लेक्चर 1 है डिफरेंशिएशन का। और ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा उन बच्चों के लिए जो 12th बोर्ड देने वाले हैं। तो 12th बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा सेशन है, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं जितना जानता हूं उतना आपको सिखा सकूं। तो ये आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि आपका लेक्चर है एमओडी, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये जो लेक्चर है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि इसका मतलब होता है, सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन में करना क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर एक दीवार बना हुआ है, वॉल बना हुआ है, उसमें से एक ईंट को निकालना, जस्ट दिस इज डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगर बहुत बड़ा फंक्शन दिया हुआ है, उससे छोटा पार्ट निकालना, वही डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब में हम छोटे पार्ट की बात करते हैं, मतलब छोटा चीज को ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए ये वॉल बना हुआ है या दीवार बना हुआ है, बहुत सारे उसमें ब्रिक्स जुड़े हुए हैं। तो ब्रिक्स, एक सिंगल ब्रिक्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएट करना हुआ। और वही अगर इंटीग्रेट की अगर बात करें हम लोग, तो इंटीग्रेट में क्या करते हैं कि सारे ब्रिक्स को हम लोग ज्वाइन करके हम लोग एक दीवार को बना देते हैं। तो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन में क्या कि मान लीजिए कि दीवार बना हुआ है, तो उसमें से एक सिंगल ब्रिक्स की अगर बात करें हम लोग, तो ये हुआ आपका डिफरेंशिएशन। तो आइए अब हम इस समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का तो ये बेसिक मीनिंग हुआ कि डिफरेंशिएशन में मतलब बड़े पार्ट से हम लोग छोटे पार्ट को निकालते हैं। और इंटीग्रेट का मतलब क्या कि जोड़ना, बहुत सारे फंक्शंस को जोड़कर एक इंटीग्रेट करना मतलब कि बड़ा फंक्शन बना देना। तो यहाँ पे जो है हम लोग सीखेंगे, तो डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट आया है, जो dy बाई डी एक्स जो आया है, अगर आपका जैसे देखिए इस मेथड को हम लोग, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या आप इसको एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। मतलब इसका यह हुआ कि अगर हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं फ्रॉम एफ डैश एक्स से, अगर आप चलते हैं एफ डैश एक्स, मतलब क्या, किसी भी फंक्शन में अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो समझ लीजिए कि उस फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि जब भी आपको एफ डैश एक्स दिखा, मतलब इसका होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि अगर आप एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, LHD और RHD की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी आप डिस्कस करते हो एफ डैश एक्स का। तो इसी से निकलकर आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से इसका कंसेप्ट आया एफ डैश एक्स का, जो कि हम लोग एफ डैश एक्स को लिखते हैं एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h।
मतलब कि ये आया आपका जो है राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये माइनस कहां से आ गया। तो इसीलिए हम लोग एज्यूम करते हैं ऐसा कि राइट हैंड डेरिवेटिव से ही हमारा एफ डैश एक्स निकलता है। तो ऐसा मानकर हम लोग चलते हैं कि आपका जो एफ डैश एक्स का वैल्यू है वो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे अगर फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से आप निकालते हैं तो इसका मेथड क्या होता है। तो स्टेप 1 अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है dy बाई dx के कंसेप्ट को समझते हैं। मतलब dy बाई dx मतलब क्या कि अगर f डैश x अगर किसी फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो f डैश x एग्जिस्ट करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो समझ लीजिए कि ये जो है f डैश x आया है। और f डैश x का ही मतलब होता है dy बाई dx। तो इस dy बाई dx को अभी हम लोग स्टेप के साथ समझेंगे कि उसको कैसे निकाला गया है। तो ये था आपका कि अगर f डैश x कहीं पे भी लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे, मतलब कि अगर किसी भी फंक्शन में अगर आप f डैश x फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप RHD की बात कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप 1 कि इस dy बाई dx को किस तरीके से लाया गया है और हम लोग किस तरीके से इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन दिया और उससे हम लोग dy बाई dx निकाल रहे हैं, y बराबर fx, इसको मान लीजिए आप a, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें स्मॉल चेंज करते हैं दोनों तरफ। तो स्मॉल चेंज कीजिएगा तो y अपॉन डेल y और f x अपॉन डेल x। डेल y और डेल x क्या है कि आपका जो है डेल y मतलब स्मॉल चेंज इन y और डेल x का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन x। मतलब कि अगर किसी भी फंक्शन में अगर स्मॉल चेंज करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल x और डेल y का मतलब कि स्मॉल चेंज इन y और डेल x का मतलब स्मॉल चेंज इन x। तो अब आप अगर इस फंक्शन को स्मॉल चेंज दोनों में किए तो ये आपका b, मतलब ये दूसरा फंक्शन हुआ, मतलब कि ये क्या हुआ कि ये आपका b हो गया, ये इक्वेशन b हुआ। अब क्या करते हैं कि a को b में से घटा देते हैं, ठीक है। तो आप इसको घटाइए, घटाने के बाद क्या होगा कि सबट्रैक्टिंग a फ्रॉम b, अगर इसको घटाते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिला डेल y और यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे देखिए डेल y। अब यहाँ पे fx प्लस डेल x माइनस ऑफ fx है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये तो इस तरीके से घटाकर आपका आ गया, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो दोनों तरफ हम लोग को क्या करना है कि डेल x से भागा दे देते हैं। तो डेल x से भागा देने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे डेल x से भागा देने के बाद अब दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे भी लिमिट, जैसे वहां पे आप क्या देते थे f डैश x के फंक्शन में f डैश x में क्या देते थे, f डैश x में हम लोग लिखते थे h टेंड्स टू 0 है ना, fx प्लस h माइनस ऑफ fx बाई h। तो ये था आपका फंक्शन मतलब f डैश x का। तो यहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड आप ले लीजिए लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और इधर भी लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। तो ये हुआ हमारा रियल फंक्शन, मतलब कि इसी को हम लोग लिखते हैं और ये जो निकल कर आया वो f डैश x के बराबर आया। मतलब कि अगर ये आप लिख लिए हैं, मतलब कि कोई भी डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लिए थे y बराबर fx, दोनों में स्मॉल चेंज किया गया, मतलब डेल y इधर डेल y जोड़ दिए मतलब स्मॉल चेंज, इसमें डेल x जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन को हम लोग घटा दिए, तो इस तरीके से फंक्शन बना। अब हम लोग डेल x से भागा कर दिए, तो अब वहां पे था लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या नीचे है h, मतलब h के जगह पे आपको डेल x यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कि फंक्शन का मतलब f डैश x का मतलब यहाँ पे डेल x, मतलब डेल x
यहाँ पे h के जगह पे डेल एक्स लिखा गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारा डिफिनेशन निकला वो इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एफ डैश एक्स। तो ये आया आपका रियली जो एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स यही जो है हमारा dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। मतलब कि कहीं कभी कभी भी अगर किसी भी जगह पे अगर चर्चा हो कि dy बाई डी एक्स होता है क्या, मतलब फंक्शन में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब कि LHD और RHD हो रहा है एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तभी आपका दुनिया में एफ डैश एक्स आता है। और एफ डैश एक्स आ गया मतलब dy बाई डी एक्स आ गया। तो हम इससे कंक्लूजन ये निकालें कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल एक्स जो है हमारा dy बाई डी एक्स के बराबर है। अब इसको यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो आगे हम लोग जो है इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि dy बाई डी एक्स और क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ से निकाले लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आप क्या लिखे थे, डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब हम यहाँ पे ये बता दूं कि कई बार आप फंक्शन में इसको इंटीग्रेट मतलब तोड़ नहीं सकते। सबसे पहले आप इसको समझिए कि dy बाई डी एक्स क्या होता है। dy बाई डी एक्स ये होता है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ y, इसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ y होता है ये। इसका अगर मीनिंग अगर अभी नहीं आपको समझ आया तो कभी नहीं आएगा समझ में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ dy बाई डी एक्स जानते हैं, लेकिन इसका अगर बेसिक मीनिंग पूछ दिया जाए कि dy बाई डी एक्स को पढ़ा क्या जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि क्या बोलना चाहिए। तो मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ y, अगर आपको बोलना है किसी को कि dy बाई डी एक्स से आप क्या समझते हो, तो dx के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, मतलब कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि d ऑफ dx ऑफ y। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लिख लीजिए कि कैसे इसको dy बाई डी एक्स को हम पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि कई बार आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते dy बाई डी एक्स को। कई बार ऐसे लिखा जाता है, कोई फंक्शन अगर मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स दिया हुआ है आपका रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर आपको सेपरेट करके लिखा जाए मतलब लिखा जाता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसको लिखा गया है डेल वाई बाई डेल एक्स, क्योंकि दिस इज नॉट ए रेशियो, इट इज नॉट रेशियो, ये रेशियो नहीं होता है, इसको आप अलग नहीं कर सकते इस तरीके से। मतलब कि अगर आप इसकी बात करें आप यहाँ पे तो dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा लिखते हैं, मतलब कि ये किसके बराबर है, तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर है, जो कि ये एक रेशियो है। मतलब इसको हम लोग अलग कर पाते हैं, यहाँ पे ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ जो आप ये डिफरेंस मतलब इसको अलग करते हैं आप, इसके कारण आप कर पाते हैं, क्योंकि डेल वाई बाई डेल एक्स जो है एक रेशियो आपको देता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको जो है अब कई बार ये जो है इस तरीके का फंक्शन दिखेगा कि dy बाई डी एक्स को अलग करके हम लोग लिख पाते हैं या नहीं, तो लिख पाते हैं, बट ड्यू टू डेल वाई बाई डेल एक्स, क्योंकि एक रेशियो देता है हमको डेल वाई बाई डेल एक्स को। तो अगर आप रेशियो इसको मानते हैं, रेशियो आप मान रहे हैं, तो क्या हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं? तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ तो ये आप समझिए कि dy बाई डी एक्स को सबसे पहले पढ़ने का तरीका, तो पढ़ते क्या है इसको, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y। अगर dy बाई डी एक्स को अगर आपको पढ़ना है तो मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ y। तो ये एक रेशियो नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, अलग करके नहीं लिखा जा सकता,
लेकिन इसको कर सकते हैं। तो इसके कारण ही आप कई बार dy बाई डी को अलग करते हुए देखा जाता है, मतलब कि आप अलग करके देख सकते हैं इसको, मतलब कई बार इसको अलग किया जाता है क्वेश्चन में। तो वो किसके कारण, इसके कारण अलग किया जाता है dy बाई डी को। तो यहां तक अगर आपको समझ आया होगा तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, dx अपॉन dy लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि dx अपॉन dy भी लिखा जा सकता है। अगर ये एक रेशियो है तो dx अपॉन dy भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई डी बाई डी। तो अगर आप ऐसे इसको लिखा जा सकता है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक ये रेशियो है। तो कई बार अगर आपको ऐसा चर्चा में हो कि dy बाई डी होता क्या है, तो dy बाई डी का मतलब कि अगर किसी भी फंक्शन में f डैश x एग्जिस्ट करता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे dy बाई डी आ रहा है, मतलब f डैश x एग्जिस्ट किया तो आपका समझ लीजिए कि वो जो है LHD और RHD की बात किया जा रहा है, मतलब RHD और LHD एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हम f डैश x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका, अब हम लोग जो है आगे समझते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा क्या हम ऐसा कर सकते हैं d2 अपॉन y अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? तो इसको पढ़ने का तरीका है d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ y, मतलब y का डिफरेंशिएशन, मतलब कि d2 अपॉन dx स्क्वायर, मतलब कि इसको अगर आप क्या लिखेंगे d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ y, मतलब कि ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि d ऑफ dx ऑफ y, मतलब कि ये तो d ऑफ dx ऑफ y, लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन इसको अगर करके आप लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन में क्या मतलब कि इसको अगर आप ऐसा लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि अगर d2 अपॉन dx स्क्वायर को अगर आपको समझना है तो इसको क्या समझेंगे, d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। अगर आपको नहीं समझ आती इसको लिख लिए कि d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, और ये एक रेशियो नहीं है, ये भी एक रेशियो नहीं, इट इज नॉट रेशियो, ये रेशियो नहीं होता है, मतलब रेशियो नहीं होता है, इसको मतलब आप अलग नहीं कर सकते। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि dx स्क्वायर अपॉन d2y, नहीं कर सकते आप, मतलब d2x अपॉन dy स्क्वायर नहीं आप कर सकते, क्योंकि ये रेशियो नहीं है, तो इसको उलट नहीं सकते, मतलब रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब कि इसको ऐसा नहीं लिख सकते आप d2x अपॉन dy बाई स्क्वायर, ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, मतलब कि इसको आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर सकते। मतलब कि कई बार आप जैसे dy बाई dx जैसे लिखते थे, आप dy बाई dx लिखें, dy बाई dx आप लिखते हैं, तो इस ये क्या था, रेशियो का इक्विवेलेंट था, रेशियो का इक्विवेलेंट था, तो हम इसको उल्टा करके लिखे थे क्या, dx अपॉन dy। लेकिन अगर यहाँ पे आप लिखिएगा इस फंक्शन को dx स्क्वायर अपॉन d2y, तो ये गलत होगा, मतलब ये रेशियो है ही नहीं, तो इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। तो कई बार जितना भी फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से जो आप डिफरेंशिएशन सीखते हैं, तो ये था कि आप लोग, मतलब आप सबसे बेसिक मीनिंग इसमें ये था समझना कि f डैश x का मतलब dy बाई dx का अगर बात आप करते हैं तो f डैश x की बात कर रहे हैं, और f डैश x अगर बात कर रहे हैं तो LHD और RHD आपका एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आप f डैश x की बात कर रहे हैं, और f डैश x ही आपका dy बाई dx के बराबर होता है। और डिफरेंशिएशन का मैंने बेसिक मीनिंग बताया ही आपको कि जो है बहुत बड़े पार्ट से छोटा पार्ट को निकालना डिफरेंशिएशन कहलाता है, मतलब। तो ये था आपका, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो कि आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इसको यूज करना है क्वेश्चन में। तो ये था आपका कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ dy, मतलब कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx,
d2y/dx² को आप ऐसा समझेंगे कि d/dx ऑफ dy/dx। तो आप जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लें जो कि आपको समझ आएगा बेहतर तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन जैसे आपका y बराबर साइन x है। अब इसको समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से। तो पहले क्या था, ये इसको a मान लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें स्मॉल चेंज करते हैं। स्मॉल चेंज मतलब डेल y, इसमें अगर स्मॉल चेंज कीजिएगा तो x प्लस डेल x, ठीक है, ये b हुआ। अब घटाते हैं तो सबट्रैक्टिंग a फ्रॉम b, इसको b में घटा देते हैं। तो अगर यहाँ पे y को घटाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल y, और यहाँ पे अगर आप घटाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या है बेसिक कि डेल x से दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो डेल x से अगर भागा दीजिएगा तो यहाँ भी आपको डेल x से करना होगा, यहाँ भी डेल x से भागा देना हो। अब दोनों तरफ लिमिट आप क्या लीजिएगा, यहाँ पे अगर h रहता तो h टेंस टू 0, तो यहाँ पे डेल x है तो यहाँ पे डेल x टेंस टू आपका 0 होगा। यहाँ भी आपको डेल x टेंस टू 0 आपको लेना होगा। यही आपका जो है f डैश x के बराबर होता है। मतलब अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यही जो हमारा dy/dx देता है, मतलब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये तो डेल y/डेल x हमको क्या देता है, dy/dx। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कीजिए कि ये आपका कैसा शकल दिख रहा है, साइन c माइनस साइन डी। याद कीजिए फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन c माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। क्या इसको इस फॉर्मेट में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखें कि डेल x टेंस टू 0 है ना साइन, तो इसको अगर साइन c माइनस साइन डी पे अगर तोड़िएगा तो 2 cos, अब दोनों को जोड़िएगा, देखिए तो जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका x प्लस डेल x प्लस x होगा, तो x 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका डेल x अपॉन 2 ऐसा बनेगा कि नहीं। अच्छा, साइन c माइनस साइन डी मतलब आप देखिए cos c प्लस d/2, अब क्या साइन c माइनस d/2, तो साइन c माइनस d/2, x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, तो डेल x बचेगा, तो यहाँ पे आपका डेल x आ गया। अब यहाँ पे आपको जो है क्या है, डेल x अपॉन 2 आ गया, क्योंकि x तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब x तो कटेगा ही, क्योंकि यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो x कटा तो बचा क्या, डेल x अपॉन 2, और यहाँ बच गया आपका डेल x। इस तरीके का फंक्शन बचा। हमको निकालना है dy/dx, मतलब ये तो आपका ऑलरेडी dy/dx ही होता है। तो यहाँ पे अगर समझें एक चीज कि अगर यहाँ पे 2 जो है नीचे, 2 जो ऊपर है इसको नीचे कर ले तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत मतलब कि अगर इस फंक्शन को अगर लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x अगर लिखा जाए तो इसको क्या लिखिएगा, 2 को नीचे लेकर जाइएगा आप, तो क्या लिखिएगा cos x प्लस डेल x अपॉन 2 इंटू साइन डेल x अपॉन 2 बाई डेल x अपॉन 2, और यहाँ पे आपका डेल x टेंड्स टू 0 है, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि ये जो फिगर है लिमिट से आया है, और लिमिट से आया है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर कोई भी फंक्शन की आप बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आप बात करते हैं लिमिट की, तो साइन x अपॉन x जो होता है वो 1 होता है। तो जो यहाँ फिगर दिख रहा है यहाँ भी दिखना चाहिए, तब वो 1 होगा। तो क्या यहाँ पे देखिए तो x है यहाँ पे इसके शकल में, और यहाँ भी x है, तो क्या इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट के प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस तरीके से लिमिट 1 लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है फंक्शन, अगर यहाँ आप 2 कर देते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप अगर यहाँ से अगर 2 को हटाकर यहाँ कर देते हैं, तो क्या ये पूरा फिगर जो है ये 1 दे देगा, 1 देगा कि नहीं, तो 1 दे देगा आपको। तो ऊपर थोड़ा सा हम इरेज करता हूँ और उसके बाद आपको समझ आएगा कि अच्छे तरीके से कि मैं क्या किया हूँ। तो अगर वहाँ पे अगर आप
टू नीचे लेकर जाते हैं तो बचे, अब डेल एक्स टेंस टू, डेल एक्स बराबर यहाँ पे 0 पुट कीजिए, मतलब लिमिट ले लीजिए। तो लिमिट लेने के बाद क्या आएगा देख लीजिए, लिमिट इसको हम मिटाते हैं, जो यहाँ पे किया हूं मैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। तो यहाँ पे आपका क्या आया देखिए, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए डेल एक्स बराबर 0 लीजिएगा तो यहाँ पे x बचेगा, ये तो 1 ही हो गया, तो मतलब cos x प्लस 0, और ये 1 हो गया आपका। और यहाँ पे जो है डेल y, इसको थोड़ा सा इधर लिख लीजिए आप, डेल y अपॉन डेल x, और लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। तो ये आपका हो गया यहाँ पे ऐसा। अब इसको ही बोलते हैं आप dy बाई dx, जो कि cos x। तो y बराबर sin x का जो cos x निकाला गया है इसी तरीके से निकाला गया है, मतलब ये जो निकाले हम डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल से निकाला गया। ऐसे आपको y बराबर sin x का जो है डिफरेंशिएशन cos x याद रखना है। लेकिन अगर आपको पूछ दे एग्जाम में कि फ्रॉम फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल से निकालिए, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको ऊपर में वो दिख नहीं रहा होगा तो इसको आप थोड़ा सा देखें, यहीं पे देख ले, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, जैसे डेल एक्स टेंस टू 0 था, तो डेल एक्स लिए ना 0, तो यहाँ पे cos x बचा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इसको तो हम लोग dy बाई dx ही बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब डेल एक्स 0 लीजिएगा तो cos x बचेगा, और यहाँ ये जो इस तरीके का फिगर दिख गया है आपका, डेल एक्स अपॉन 2 और डेल एक्स अपॉन 2, तो 1 हो गया। तो ये आपका जो है dy बाई dx cos x आ गया। इस तरीके का एक और सवाल लेता हूं मैं, जो कि आपको क्लियर समझ में आएगा, जो कि अगर इस सवाल से अगर आपको नहीं क्लियर होगा, फिर से एक सवाल लेते हैं जो कि आपको क्लियर होगा। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल से इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट किए y बराबर sin x को। इस तरीके से एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके साथ लेकर आया हूँ, y बराबर अगर ex दिया हुआ है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या, इसको a मानना है, ठीक है। अब y बराबर, तो अब इसमें दोनों तरफ क्या करना है, y में अगर स्मॉल चेंज कीजिएगा तो डेल y होगा, अब इधर अगर स्मॉल चेंज कीजिएगा तो x प्लस डेल x होगा। ये क्या हो गया आपका b। अब क्या करते हैं आप दूसरे स्टेप में, पहले तो स्मॉल चेंज, ये a और b मान लिया आपने, अब उसके बाद क्या किया, स्मॉल चेंज किया, उसके बाद क्या, फर्स्ट को b में से घटा देंगे, मतलब a को b में से घटाइए, तो घटाने के बाद आपका क्या आएगा, इसको घटा दीजिए उसमें से, तो घटाने के बाद क्या आया, डेल y बचेगा यहाँ, और यहाँ पे क्या बचेगा, e x का पावर डेल x माइनस e टू दी पावर x। अब दूसरा कंसेप्ट ये था कि डेल x से दोनों तरफ भागा दीजिए, तो ये जो था डेल y, अब यहाँ पे डेल x से भागा दे दीजिए दोनों साइड। तो डेल x से अगर भागा दीजिएगा तो यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे h रहता था तो h टेंस टू 0 होता था, अगर यहाँ पे डेल x है तो डेल x टेंस टू, तो लिमिट डेल x टेंस टू 0, और यहाँ भी लिमिट डेल x टेंस टू 0। अब क्या इसमें आपको दिख रहा है, आप यही तो dy बाई dx के बराबर होता है। अब यहाँ क्या आपको दिख रहा है ऐसा कि लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, क्या e टू दी पावर x अगर आप कॉमन लेते हैं यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपका, e टू दी पावर अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा e टू दी पावर डेल x, यहाँ पे e टू दी पावर डेल x माइनस 1 बाई डेल x। अब ये जो लिमिट में है, लिमिट x टेंस टू 0 अगर रहता है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस x, ये जो है 1 होता है। तो ऐसा सकल लिमिट में आप पढ़ रखे होंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो है लिमिट डेल x टेंस टू 0 आपका क्या हुआ, ये तो 1 ही हो गया, मतलब e टू दी पावर x इंटू 1, अगर लिमिट ले लिए होंगे तो ये आपका आ गया e टू दी पावर x, जो कि आपका वैल्यू था लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x बराबर e टू दी पावर x, मतलब dy बाई dx बराबर आपका e टू दी पावर x।
मतलब y बराबर e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन था वो यही होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो ये भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से किए फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, मतलब कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से हमें इसको भी कर लिया सवाल को। और भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो और भी करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप कर सकते हो इससे, मतलब आपको सिंपली इक्वेशन मानकर इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। तो ये आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, जो कि आज भी मैं 2 क्वेश्चन करवाया हूं। अगर आप एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अभी हम लोग जस्ट इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए और फिर से मैं एक क्वेश्चन को करता हूं यहाँ पे। तो ये था आपका ये सवाल जो कि y बराबर e टू दी पावर x का। और अभी नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग लेंगे y बराबर tan इनवर्स x का। तो ये अगर आप समझ गए हैं तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो ये था आपका y बराबर ex। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है y बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स x के लिए भी आपको a मान लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल चेंज करना है आपको, तो मतलब डेल y प्लस डेल y, और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस डेल x स्मॉल चेंज। तो ये हो गया b। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, मतलब a को हम b में से घटाने जा रहे हैं, a को b में से घटा रहे हैं। तो यहाँ पे y कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, डेल y, और यहाँ पे आपका बचेगा tan इनवर्स x प्लस डेल x माइनस tan इनवर्स x, ये ऐसा बचेगा आपका। अब दोनों साइड आप क्या लेंगे, डेल x से भागा कर दीजिए। डेल x से आप अगर भागा करते हैं आप तो क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ भी डेल x से आप भागा करेंगे कि नहीं। अब उसको ये आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मतलब माइनस tan इनवर्स y पे आपको ब्रेक करना होगा, जो कि आप फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, जो कि आप ये फॉर्मूला आपको इनवर्स में पढ़ाया गया होगा। तो उसी फॉर्मूले से हम ये जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे इसको हम लोग को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे जो है दोनों साइड आप लिमिट ले लीजिए, डेल x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे डेल x टेंड्स टू 0, दोनों साइड ले ली। अब यहाँ पे आपका जो है ये dy बाई dx के बराबर होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स बाहर में, यहाँ पे x प्लस डेल x, तो x माइनस y, तो ये तो कट जाएगा आपका। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे आपको x प्लस डेल x माइनस ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। ये होगा पूरा, ये पूरा जो है tan इनवर्स x के बराबर आप लिखे हैं। अब इसी को आप यहाँ पे जो है यहाँ लिखा हुआ है आपका डेल x, और यहाँ लिमिट जो है दिया हुआ है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से आप समझना है, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अब इसमें जो है ये तो कट जाएगा, ये कटा। अब इस तरीके का फिगर जो है हम अगर यहाँ पे भी अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या इस तरीके का दिखेगा, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस, क्योंकि डेल एक्स तो पहले से है तो डेल एक्स तो लाना नहीं है आपको, x प्लस डेल एक्स इंटू एक्स से अगर गुना कर दे तो यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट से आप डिवाइड किए हो, तो बैलेंस करने के लिए आप इसमें यहाँ क्या करोगे 1 प्लस डेल एक्स इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे ऐसे करोगे गुना बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे जब इस तरीके से बैलेंस कीजिएगा तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये सेम फिगर मिल रहा है। यहाँ ऊपर में डेल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे डेल एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये जो है लिमिट में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan इनवर्स एक्स
अपॉन x बराबर 1 होता है। तो ये पूरे पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि लिमिट जैसे ही लीजिएगा आप तो इस तरीके से कितना हो जाएगा आपका, ये जो है आपका क्या हो जाएगा x यहाँ पे होगा x, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया था, x प्लस डेल एक्स होगा। तो यहाँ पे उस गलती के लिए सॉरी। और यहाँ पे जो है आपका ये 1 दे देगा। ये देखिए तो ये पूरा फिगर अगर 1 दे रहा है तो डेल एक्स अगर यहाँ 0 लीजिएगा, लिमिट को अगर वैल्यू लीजिएगा तो डेल एक्स बराबर 0, तो ये मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो है आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन रूल मतलब हम लोग निकाल लिए, मतलब y बराबर tan इनवर्स x का हम लोग जो है फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से इसको भी हम लोगों ने समझा। तो इसमें आपको कई कंसेप्ट आपको याद रखने होंगे, मतलब इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत सारे प्रीवियस कंसेप्ट भी आपको ये क्वेश्चन में याद रखने होंगे। तो ये जो है आप पहले अगर मतलब लिमिट और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आसानी से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इसको हम लोग ये जो है फिगर को हम लोग सेम करने के लिए इसके सामने वाला जो बैठा हुआ है उस इसके भी सामने इसी तरीके का फिगर को आपको सेट करना होगा। तो ये जो फिगर इस तरीके का रहता है, जो यहाँ है x है तो x यहाँ होना चाहिए, तभी आप 1 लिख पाएंगे। अगर डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर डिफरेंट रहता, अगर मान लीजिए ऐसा रहता कि लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स 2x अगर होता और यहाँ भी 2x, तभी आप 1 लिख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाइएगा 1। तो इस तरीके का जो है कंसेप्ट आपको लिमिट में भी पढ़ाया गया होगा। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और हर वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वीडियो को समझना चाहते हैं, इससे आने वाले लेक्चर 2 को अगर आप समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से वॉच करना पड़ेगा। जो कि अभी हम लोगों ने सीखा फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, लेक्चर 1 में हम लोग डिफरेंशिएशन की बात हम लोगों ने अभी किया है। तो डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर को अगर आप देखते हैं तभी आपको सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। तो आप समझ सकते हैं, खुद ही आप समझ सकते हैं कि अगर ये लेक्चर आपको नहीं समझ आया है तो सेकंड लेक्चर आपको नहीं समझ आने वाला है। तो इसीलिए इसको देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ये जितने भी 12th में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वीडियो से हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही बेनिफिट आप उठा पाएंगे इस वीडियो से, और बहुत ही अच्छा लगेगा आप जब इस वीडियो को आप देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें हमारे वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। थैंक यू।